मई 2026 का साल का 5वां महीना आ गया है, जो कि इस साल का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि इस महीने में 5 पावरफुल योग जो हैं वो कुंडली में बन रहे हैं। पिछले 3-4 महीने से जो स्ट्रेस चल रहा था, कंफ्यूजन चल रहा था, ये महीना रिजल्ट का महीना रहेगा। लेकिन डेफिनेट है, ये रिजल्ट है, रिपोर्ट कार्ड है, मतलब कि सभी लोगों का एक सा नहीं होगा। कुछ लोग डिस्टिंक्शन में पास होंगे, तो कुछ लोग फर्स्ट डिवीजन से, तो कुछ लोग फेल भी होंगे। कुछ लोगों को राहत मिलेगी कि चलो फाइनली सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, और कुछ लोग सोचेंगे कि अभी तक चीजें जो हैं वो अटकी हुई हैं। इस महीने की एनर्जी ही कुछ इस तरीके की है कि कंफ्यूजन जो है वो कुछ लोगों की लाइफ में और ज्यादा बढ़ेगा, तो कुछ लोगों का कंफ्यूजन एकदम क्लियर होगा और लाइफ जो है उनकी पटरी पे आएगी। ये वो टाइम है जहाँ पे आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल जो है वो प्राप्त होगा। इस जन्म का भी हो सकता है, मतलब कि पिछले कुछ सालों का भी अच्छे कर्म जो आपने करे हैं उसका फल आपको इस महीने डेफिनेटली मिलेगा। और इस महीने के कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस, कुछ योगा ऐसे बन रहे हैं कि आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आपको लगेगा जो आप कर रहे हैं वही सब ठीक है। इस महीने बहुत सारे लोगों के सीक्रेट्स भी बाहर आएंगे। इनफैक्ट आपकी अगर कोई बहुत टाइम से, लंबे टाइम से कोई बीमारी चल रही है तो वो भी सरफेस पे आएगी, जिसमें आप वर्क करेंगे, उसको ठीक करेंगे। पैसों का भंडार भी इस महीने आपको प्राप्त होने वाला है, लेकिन डेफिनेट बात है कि एक्सपेंसेस भी आसमान को छूने वाले हैं। लेकिन ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि इस महीने की प्लैनेटरी पोजीशंस आपकी हेल्प करेंगी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। चलिए विलंब नहीं करते हैं और देखते हैं कि इस महीने का आपका राशिफल क्या कहने वाला है, प्लैनेटरी पोजीशंस क्या कहती हैं आपके बारे में। बात करते हैं हेल्थ के बारे में, करियर के बारे में, फाइनेंस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, और इस महीने कौन सी ऐसी प्लैनेटरी पोजीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको रेमेडी करनी चाहिए जो कि आपके लिए फ्रूटफुल होगी। नमः शिवाय, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, जैसे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। इनफैक्ट अगर आपको कंसल्टेंसी लेनी है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, तो नीचे दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 इंपॉर्टेंट योग जो इस महीने होने वाले हैं 2026 मई में, जिसमें सबसे पहला योग है बुध आदित्य योग, जो पहले बनेगा मेष राशि में, उसके बाद वृषभ राशि में। उसके बाद 11 तारीख तक मंगल और शनि दोनों की युति रहेगी, जिससे यम योगा भी कुंडली में बन रहा है। 14 मई के बाद गज लक्ष्मी महायोग बनेगा, जब जुपिटर और शुक्र जो हैं वो दोनों गुरु एक साथ युति करके बैठ जाएंगे। और 29 मई के बाद मरकरी जब जुपिटर और शुक्र के साथ बैठ जाएगा तब बनेगा सरस्वती योग और महालक्ष्मी योग। और 11 मई से 15 मई तक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग योग है जो कि 4 दिन का बनेगा। ये बनेगा मंगल आदित्य योग, जो सभी लोगों की कुंडली में बन रहा है। अब समझ लेते हैं मई मंथ की जो प्लैनेटरी पोजीशंस कैसी रहेंगी। तो सबसे पहले शनि देव जो हैं पूरा महीना मीन राशि में ही रहने वाले हैं। जुपिटर भी पूरा महीना इस वक्त मिथुन राशि में ही रहने वाले हैं। राहु पूरा महीना कुंभ राशि में रहेंगे और केतु पूरा महीना सिंह राशि में ही रहने वाले हैं। इसके साथ मरकरी मतलब बुध इस महीने 3 राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले वो मेष राशि में रहेंगे 9 मई तक। उसके बाद 10 मई को वो वृषभ राशि में ट्रांजिट करेंगे और 29 मई को वो मिथुन राशि में ट्रांजिट कर देंगे, जहां पे ऑलरेडी जुपिटर और वीनस बैठे हुए होंगे। मंगल देव जो हैं वो 10 मई तक शनि देव के साथ मीन राशि में रहेंगे और 11 मई को वो अपनी खुद की राशि मतलब मेष राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। शुक्र जो है वो 13 मई तक वृषभ में रहेंगे और 14 मई को मिथुन राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। सूर्य देव 16 मई को अपनी उच्च राशि मेष राशि को छोड़ के वृषभ राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। तो ये थी इस महीने की सारी प्लैनेटरी पोजीशंस जो कि गोचर में होने वाली है। कुंभ राशि और कुंभ असेंडेंट वालों के लिए सबसे पहले तो बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो पहले घर जो कि इम्यूनिटी, सेल्फ नेचर, माइंड का होता है, यहाँ पे राहु आपके घर में बैठे हुए हैं, जो कि कुंभ राशि में बैठे हैं, शनि की राशि में बैठे हैं, उनको अपना घर मानते हैं। और आपके शनि जो कि 12वें घर और प्रथम भाव के स्वामी हैं, वो दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और पूरा महीना यहीं पे रहेंगे। हेल्थ ओवरऑल आपकी ठीक रहेगी। एंकल्स में पेन हो सकता है, स्वाभाविक है, क्योंकि जाती हुई 7.5 है, उसका इफेक्ट होगा ही।
राहु यहाँ पे आपको स्मार्ट भी बनाएगा, शार्प भी बनाएगा और अटेंशन सीकिंग भी बनाता है। यहाँ पे आपके मन में एक भाव होता है कि लोग मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहे, जो मैंने किया उसका एप्रिसिएशन मुझे मिलना चाहिए, इस तरीके का भाव आपके अंदर उत्पन्न होंगे। और 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है, इसलिए एफर्ट्स और रिजल्ट मिसमैच हो सकते हैं, कंफ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि राहु को जल्दी रिजल्ट चाहिए लेकिन शनिदेव जो है वो आराम से रिजल्ट देते हैं। 15 में से पहले थोड़ा ध्यान रखना है, स्किन में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, खाने पीने का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कुछ भी रखा हुआ बासी नहीं खाना, ओवर ईटिंग से आपको बचना है, इसको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइनर स्टमक इश्यूज आपके हो सकते हैं, इस समय बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो 5th हाउस स्टडीज़ का होता है, यहाँ पे बृहस्पति स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठे हैं, ये एक ब्लेसिंग टाइम है आपके लिए। बुध 3rd हाउस में है और मंगल भी एस्पेक्ट दे रहे हैं। आप में कैपेसिटी है कि आप जल्दी सिलेबस इस समय कवर कर सकते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से भी आपको बचना होगा। राहु और मंगल दोनों इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसलिए आपके मन में ना एक अलग तरीके का एटीट्यूड रहेगा, सुपरमैन या सुपर वुमेन का। आपको लगेगा कि आप अकेले सब कुछ कर लेंगे, आप सब कुछ संभाल लेंगे, एक काइंड ऑफ जिम्मेदारी लेने के लिए आप रेडी रहेंगे। ओवरऑल स्टडीज के लिए एक अच्छा टाइम है, लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस से इस समय आपको बचना होगा। लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो राहु 1st हाउस में है, जिसकी वजह से डाउट और इनसिक्योरिटी आती रहेगी। क्या वो मुझसे सही में प्यार करता है या नहीं करता है, इस तरीके की फीलिंग्स आपके मन में आएंगे इस समय। और 2nd हाउस में शनि मंगल दोनों की होने की वजह से कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं, बोलने में आपकी स्पीच आपके खुद के मुंह से थोड़े स्पष्ट और कटु वचन जो है वो निकल सकते हैं, जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्पेशली जब तक शनि मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब कि 11th मई तक। लेकिन बृहस्पति की ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि वो उनकी दृष्टि भी पड़ रही है राहु पे, तो चीज़ें जो है वो सॉल्व रहेंगे। रिश्ते तोड़ने तो नहीं देंगे वो, लेकिन फिर भी ईगो को आपको अपना कंट्रोल करना है। और डाउट जो आपके मन में रहेगा, वो एक कश्मकश वाली फीलिंग्स जो है वो जब तक राहु यहाँ पे बैठे हुए दिसंबर तक, तब तक तो रहना ही है। मैरिड लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो 7th हाउस में केतु देव हैं, ये थोड़ा डिटैचमेंट तो देते ही हैं, और साथ में ये मघा नक्षत्र में भी इस समय आ चुके हैं। आप या आपके पार्टनर को कभी कभी लगेगा कि सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, या अननेसेसरी फ्लॉज जो है वो दिख रहे हैं, मतलब कभी ठीक रहेगा, कभी खुशी कभी गम वाली सिचुएशन जो है वो बनी रहेगी। पार्टनर बिजी रह सकते हैं अपने काम में, ट्रेवल में, वर्क में। ये बहुत अच्छा टाइम है कि आपने पार्टनर के लिए भी ये एक वर्क प्रोफाइल के हिसाब से बहुत सही टाइम रहेगा। ओवरऑल मैरिड लाइफ ठीक रहेगी, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज्यादा रहेगी, कंप्लेन थोड़ी कम रहेगी इस टाइम के दौरान। अगर लक की बात करें तो 9th लॉर्ड आपके वीनस होते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठे हुए हैं। स्पेशली 14 मई से पहले आपका लक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके लिए एक एडवाइस है कि आपको जो भी काम करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई गोल्ड वगैरह लेना है, या कुछ करना चाहते हैं, किसी करियर में भी आप चेंज करना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो ये किस्मत इस समय साथ दे रही है आपका, आप कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। 11th मई के बाद भी अगर करियर वाइज देखा जाए तो ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी है। उससे पहले आर्ग्यूमेंट्स को अगर आप अवॉइड करेंगे, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल हो, तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत आ सकती है। हाँ, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि मिड मई के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो ज़्यादा आने लगेंगी। आपका एफर्ट्स लेवल भी बढ़ेगा इस समय, और आपका काम में इंटरेस्ट भी इस समय ज़्यादा बढ़ेगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं तो ये महीना काफ़ी अच्छा है, स्पेशली मिड मई के बाद और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आपको मिलेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक्वेरियस के लिए देखें तो मंगल 3rd हाउस में एंटर कर रहा है। 3rd हाउस करेज का भी होता है, ये इनिशिएटिव लेने का भी हाउस होता है, एक्शन लेने का हाउस होता है। आप अपनी स्किल्स को दिखाने के लिए यहाँ पे एफर्ट्स करेंगे, और ये एक बहुत पावरफुल जगह है मंगल की, तो इससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और मंगल यहाँ पे बैठ के 6ठे भाव को भी एस्पेक्ट कर रहा है, जो कि रोग ऋण शत्रु का घर है। यहाँ पे आपके एनिमीज जो हैं वो आपके संग कंपटीशन में बैठेंगे तो, और चैलेंजेस भी आपको देंगे, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले वो आपसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एट द एंड जीत तो आप ही की इस समय होगी, क्योंकि मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में यहाँ पे बैठे हुए हैं। और साथ ही में ये भी है कि मंगल के यहाँ आने से आपके अंदर करेज भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से डेफिनेटली आपको इस समय बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। जितना काम रहेंगे, जितना शांत रहेंगे, जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे, उतना ये टाइम आपके लिए बेनिफिट रहेगा
पॉजिटिव रहेगा। वर्क प्लेस, कंपटीशन, पॉलिटिक्स या कम्युनिटी लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी आपकी, उनका सॉल्यूशन आप इस समय देखेंगे कि आपको निकल रहा है। आपके दिमाग में कुछ आइडियाज आ रहे हैं जिससे कि प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही है। अगर आप राइटर हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है उसको आगे प्रेजेंट करने का। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। लेकिन हाँ, ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है कि एग्रेशन भी आपका हाई होगा, तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो लोग जॉबलेस हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट रहेगा, आपके अंदर हिम्मत रहेगी। बस सब चीज़ों की तैयारी करिए और आगे बढ़िए। यहाँ पे पॉजिटिव टाइम है। इस पॉजिटिव जो ट्रांजिट है उसका आपको बेनिफिट उठा लेना चाहिए। मंगल जो है 8वें भाव को भी एस्पेक्ट कर रहा है, जो कि 10वें भाव पर भी जा रहा है। इसका मतलब है कि करियर में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा। तो जो लोग रेगुलर जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब चेंज हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर बहुत टाइम से अपने मन मुताबिक जो नौकरी करना चाहते हैं उनको उस तरीके का ऑफर जो है वो मिलेगा। शुक्र भी 5वें भाव में आएंगे। ये बहुत ही पावरफुल प्लेसमेंट होती है। वीनस जुपिटर दोनों एक साथ बैठ के एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जो कि महालक्ष्मी योग है। और यहाँ पे बैठ के वो 5वें भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। मतलब कि पूर्व पुण्य का भी फल आपको यहाँ पे प्राप्त होगा, जो कि इस जन्म का भी है। इस जन्म में जो पिछले सालों में आपने कुछ अच्छे काम करे हैं उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा फाइनेंशियल बेस पे, मतलब कि यहाँ पे आपके पास पैसा आएगा। कुछ कमाने के लिए आप कुछ करेंगे, कुछ एफर्ट करेंगे। मार्केट या स्टॉक मार्केट में जो लोग काम करते हैं उनको गेन्स मिल सकते हैं। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है, एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, फिल्म, मीडिया या टेक्निकल फील्ड में है, उनको यहाँ पे ग्रोथ मिलेगी। और मैंने जैसे बताया, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का आपको इस समय फल मिलेगा। जो लोग संतान के लिए भी ट्राई कर रहे हैं और उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव टाइम है। यहाँ पे आप कर सकते हैं। 5th हाउस क्रिएशन का होता है, मतलब कि आप कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो कोई नया काम हो या फिर कोई नई स्टडीज़ हो। मतलब कि परफेक्ट टाइम है किसी भी तरीके के काम को स्टार्ट करने का। और मरकरी भी उसके बाद 29 को यहाँ पे आ जाएंगे, जब ये तीनों प्लैनेट जुपिटर, वीनस, मरकरी एक साथ यहाँ पे आके बैठेंगे। इस समय आप अपनी बुद्धि से बहुत कुछ आविष्कार करेंगे, जो कि आपके लिए आगे तक में काम आएगा। ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल योग बन रहा है, जिसकी वजह से वर्क प्लेस में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। घर में, प्रॉपर्टी में आप रेनोवेशन करा सकते हैं। रियल एस्टेट में अगर आप काम करते हैं, वास्तु कंसल्टेंट है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो गुड न्यूज मिलेगी। कम्युनिकेशन आपके जो है वो हाई होंगे, प्लानिंग आपकी स्ट्रांग होगी। इनफैक्ट फॉरेन से भी आपको गेन मिल सकता है। लेकिन एक बात ये भी है कि मरकरी चतुर्थ भाव में थोड़े कमजोर होता है। जब तक वो चतुर्थ भाव में रहेगा तब तक थोड़ा फैमिली में आर्ग्यूमेंट वगैरह हो सकता है, कम्युनिकेशन दिक्कत हो सकती है, मन जो है अशांत रह सकता है। उस समय थोड़ी सी पेशेंस रखेंगे, बाकी पावरफुल प्लैनेट की तरफ ध्यान देंगे तो चीजें आपके लिए बेनिफिट रहेंगी। सूर्य भी जब वृषभ राशि में ट्रांजिट करेगा तो वहां पे भी वो बुध के साथ बैठ के बुध आदित्य योग बनाएगा, जो कि 7वें भाव का आपका स्वामी है और चतुर्थ भाव में आपके आ जाएगा। चतुर्थ भाव में जब सूर्य आ जाता है, यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि आप कोई प्रॉपर्टी जो लेंगे ना, वो बड़ी प्रॉपर्टी लेंगे, मतलब कि कुछ बड़ा करना चाहेंगे आप, या गवर्नमेंट से रिलेटेड भी आपको बेनिफिट हो सकता है। साथ में आपके स्पाउस को, मतलब आपके पार्टनर के लिए ये एक पॉजिटिव टाइम रहेगा। रिलेशनशिप आपके यहाँ पे स्ट्रांग होंगे जब सूर्य जो है आपके चतुर्थ भाव में आएंगे। सूर्य यहाँ पे आके आपके 10वें भाव को भी देखेंगे, तो यहाँ पे कई बार है ना आपके ट्रेवल के भी चांसेस बनते हैं। दूर से आपके कुछ कनेक्शंस बनते हैं, जो कि आपकी लाइफ में आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें आपका कोई नया पार्टनर बनता है। यहाँ पे एक चीज़ ये भी होती है कि जो बैचलर्स हैं उनकी शादी के भी योग बन रहे हैं, और उनकी शादी जो होगी वो दूर से कोई मिल सकता है, मतलब कि कोई फॉरेन लैंड से भी मिल सकता है, या आपकी सिटी से दूर से कोई व्यक्ति आ सकता है, आपको प्रपोजल दे सकता है। तो ये टाइम भी आपका हो सकता है यहाँ पे। इनफैक्ट शुक्र जुपिटर 5वें भाव में आ रहे हैं, तो लव मैरिज के भी बहुत ज़्यादा चांसेस जो है यहाँ पे हाई हो जाते हैं। बुध जो आपके 8वें भाव का स्वामी है, वो भी 5वें भाव में जुपिटर के साथ और शुक्र के साथ जब आके बैठ जाएंगे 29 मई के बाद। ये भी टाइम आपके करियर वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर आप रिसर्च, अकल्ट में हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, किसी लोन सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, यहाँ पे स्पेशली ग्रोथ का, सक्सेस के मैनिफेस्टेशन का आपका टाइम रहेगा।
ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुंभ राशि वालों, आपकी लाइफ में करियर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी हाई है। आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब स्टेप आगे लेना पड़ेगा। क्रिएटिव और फाइनेंशियल गेन्स पीक पर है। बच्चों का टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। बच्चों के लिए बहुत ही पॉजिटिव टाइम है। फॉरेन कनेक्शंस और ट्रेवल भी पॉसिबल है। 30 सालों में भी आप जा सकते हैं और आपके दुश्मन और आपके ऑब्स्टिकल्स जितने भी लाइफ में आ रहे हैं वो सब खत्म होंगे। इस महीने स्पिरिचुअल बैलेंस और पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए सबसे पहली बात हनुमान चालीसा रोज पढ़ें। पॉसिबल हो तो 5 बार, नहीं तो 1 बार कम से कम, जिससे कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी और नेगेटिविटी भी आपकी लाइफ से दूर रहेगी। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मई और जून का महीना है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इस वक्त सेवा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगी। इसके लिए मंदिर में या पब्लिक प्लेसेस में वाटर कूलर अगर पॉसिबल हो तो लगवाइए, नहीं तो ठंडा पानी होता है, शरबत होता है, शिकंजी, छबील, मठा, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है उसके हिसाब से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कराइए। अगर टाइम का आपके पास अभाव है और उतना समय नहीं है तो बेटर है ये सब चीज़ें खरीद के आप मंदिर में भी दे सकते हैं, जिसकी प्रसाद के रूप में लोग जो है वो सेवन करें और आपकी तरफ से एक काइंड ऑफ डोनेशन हो जाए गर्मी के टाइम का। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा आप सबके लिए। केतु भी मघा नक्षत्र में है, तो इस समय जितनी पॉसिबिलिटी हो दान पुण्य करेंगे, पितरों के नाम का दान पुण्य करेंगे, आप सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो पानी बराबर डालें। उसके साथ साथ कहीं पे भी जहाँ पे आपको पेड़ पौधे दिखते हैं, एक मिट्टी के पात्र में वहाँ पे उसमें जल भर के रख दीजिए, जिससे कि पेड़ों को भी पानी मिलता रहे और जो पशु पक्षी हैं उनको भी पानी मिलता रहे। ये सबसे अच्छा इस समय शुभ रहेगा आप सब लोगों के लिए करने के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम है। आशा करती हूँ ये गाइडेंस आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। जुड़े रहिए इस चैनल से। धन्यवाद।